देख के आपका परेशानी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है ना। क्या है सर आपका क्वेश्चन लिखना चाहिए हेड से, है ना। 0.0000 फिर क्या है सर आपका, सॉरी 0.00032 है। होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2/5 है। अभी अजीबोगरीब चीज़ जब आया तो देखिए तो दिमाग मतलब क्या है सर आपका ख़राब होगा, लेकिन चिंता वाला कोई बात नहीं। पता है क्यों चिंता वाला बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे लिखिए 32, ठीक है। और आप यहाँ देखिए कि मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितना प्लेस है, 1 प्लेस है, 2 प्लेस है, 3 प्लेस है, 4 प्लेस है, 5 प्लेस है। तो 1 के बाद कितना, 1 2 3 4 5 0। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। अब ये लिखा और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका, -2/5 लिख दिए। यहाँ तक की चिंता वाला बात नहीं है। अब हम लोग एक रूल पता है, क्या रूल पता है सर आपका, कि अगर बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाते हैं तो पावर मतलब क्या होता है सर आपका, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम क्या किए, बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाएँ, और बेस क्या था 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख मतलब सॉरी बेस वॉज नॉट 1 लाख, बेस वॉज मतलब क्या सर आपको 32 अपॉन मतलब क्या सर आपको 1 लाख। सो द रेसिप्रोकल ऑफ बेस विल बी मतलब क्या सर आपको 1 लाख अपॉन मतलब क्या सर 32। तो वो करने से होता क्या, 1 2 3 4 5 और ये 32 लिखे। उसको करने के बाद क्या सर आपका पावर जो नेगेटिव था, पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका, पॉजिटिव हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए 10 का फैमिली जो होगा ना, उसको 10 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, और बाकी सबको रिप्रेजेंट करना है मतलब क्या सर आपका, प्राइम फैक्टर्स के मतलब क्या सर आपका टर्म्स में। तो 10 के टर्म में क्या हो जाएगा, अगर 10 टू द पावर मतलब क्या होता है 1 होता है, तो उसका मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर 2 होता है, तो उसका मतलब क्या है सर आपका 100। तो उसी तरह 10 टू द पावर 5 होगा, तो उसका मतलब क्या होगा सर आपका 1 लाख। और यहाँ पे 1 लाख है, तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 10 टू द पावर 5 लिखा, और ये है ना 32 यहाँ पे ना, तो मतलब क्या होता है सर आपका 2 16 टाइम्स, फिर मतलब क्या होता है सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या होता है सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या होता है 2 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या होता है सर आपका 2 1 टाइम्स। तो ये क्या हो चुका 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो चुका सर आपका 2 टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका 5। ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो चुका सर आपका 2/5 हो चुका। अब कितना आसान है आप देखिए, ये हो गया, ये भी आपको पता है अगर होल पे पावर है तो पावर मतलब क्या होता है सर आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्योंकि पावर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले पावर से मतलब क्या होगा सर आपको, मल्टीप्लाई भी होगा। ये सब बात जानते हैं आप, है ना। तो ऑलरेडी, और बस एक नया रूल बताया कि अगर 10 का फैमिली हो तो उसको फिर प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है, बल्कि 10 के बारे में मतलब क्या करना है सर आपका, एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे लिखा मतलब 5। 10 टू द पावर मतलब क्या था आपका 5 था, इंटू क्या हो चुका सर आपका 2/5, और यहाँ पे क्या है सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/5 हो गया। उसके बाद क्या है सर आपका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अल्टीमेटली ये क्या बन गया सर आपको बताइए, ये बन गया आपका 10 स्क्वायर, और ये बन गया आपका 2 स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 10 स्क्वायर क्या होता है सर आपका 100, और हम लोग जानते हैं 2 स्क्वायर क्या होता है सर आपका 4। अच्छा एक और रूल है, अगर फ्रैक्शन कटे तो उसको काटना ही पड़ेगा, लोएस्ट टर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, लाना ही मतलब क्या सर आपका पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 4 1 टाइम्स 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 420 ठीक है ना, यहाँ 425 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 100 हो गया। तो ये अल्टीमेटली आंसर क्या है सर आपका, आंसर है 25। एकदम सिंपल था, कोई यहाँ पे चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका, था ही नहीं। अब यहाँ पे आइए नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 यहाँ पे लिखें फाइन। एकदम सिंपल है सर, कोई मतलब चिंता वाला बात नहीं है, वो आपको देख के समझ में आ रहा है। बस आप उसको परेशान होकर परेशानी बना देंगे तो परेशानी बन जाएगा, नहीं तो सब आसानी से मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो नेगेटिव हमको मैथ्स कम कराना पड़ता है, भरोसा ज़्यादा दिलाना पड़ता है कि मतलब क्या सर आपका मैथ्स आसान है, मोटिवेट ज़्यादा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मतलब फॉल्स मोटिवेशन दे रहे हैं, वाकई में आसान है। क्योंकि वाकई में आसान नहीं होता तो आसान बना के आप हम दिखा नहीं सकते। समझ रहे बात क्या आप ना। तो वे क्या है सर आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मतलब क्या किया सर आपका, एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि मतलब आदमी डिसबिलीफ में रहता है, मैथ्स इज़ डिफिकल्ट, मैथ्स इज़ डिफिकल्ट, मैथ्स इज़ डिफिकल्ट, मैथ्स इज़ डिफिकल्ट, मैथ्स इज़ वेरी हार्ड। होगा हार्ड, लेकिन अभी जो कह रहे हैं वो तो हार्ड नहीं है, तो फिर मतलब क्या है सर आपका, ठीक है ना। आइए, और वो भी हार्ड नहीं होगा अगर आप उस लेवल तक क्या पहुंच जाएंगे तो 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 टाइम्स। सो 64 का एक्चुअल फॉर्म क्या है, 2 2 द 4 मतलब सॉरी 1 2 3 4 5 6,
64 इज़ एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 2 to the power 6। यहाँ एक और चीज़ है 125 है तो यहाँ पे 125 लिखा रहा फर्क में करे सब है ना। तो 5 टाइम्स 5 को डायरेक्टली से लाना सर क्योंकि 2 और 3 से नहीं जाता है, अगर 2 3 से आता तो 5 को हम ला नहीं सकते, वो रूल है ना। तो 5 टाइम्स 5 मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स, तो 125 एक्चुअली मतलब क्या सर आपका 5 क्यूब है ना। 5 to the power 3 बोल सकते हैं, 5 क्यूब बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए बाद वाला काम पहले कर लिए, लेकिन आंसर में तो बाद वाला पहला वाला काम पहले करना पड़ेगा। क्या पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव मतलब क्या होता अच्छा नहीं लगता है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए बेस की जगह लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बेस का रेसिप्रोकल 125 अपॉन मतलब क्या सर आपका 64 होल टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2/3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, तो हम लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं। 125 का मतलब क्या है सर आपका 5 क्यूब और 64 का मतलब क्या सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 6 है, ये होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/3 है। यहाँ तक ठीक है ना। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि होल ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है और अंदर फ्रैक्शन है, तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर में भी जाएगा और मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में भी जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर अगर हो तो मतलब क्या होता है सर आपका पावर मल्टीप्लाई भी होगा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखें सर आपका 5 to the power 3 लिखें, इंटू मतलब क्या लिखें सर आपका 2/3 लिखें, और यहाँ पे क्या लिखें सर आपका 2 to the power 6 लिखें, इंटू मतलब क्या लिखें सर आपका 2/3 लिखें। तो फिर यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3 कैंसिल हो चुका, यहाँ पे 3 1 टाइम्स और यहाँ पे क्या सर आपका 3 2 टाइम्स है ना। तो एक्चुअली में क्या हो चुका सर आपका, ये हो चुका 5 स्क्वायर, और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 to the 4, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 4। तो ये बात आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 to the power 4 क्या होता है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the मतलब क्या सर आपका 16। सो दिस बिकेम 16 अपॉन मतलब क्या सर आपका 20, सॉरी आई एम सेइंग रॉन्ग, 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 16। सो दिस इज़ द आंसर। कितना आसान था, सिंपल बात था, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था। तो ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल 2 में है ना। एक्सरसाइज कौन सा वाला है जिसके पहले एग्जाम्पल करें हम लोग, चलिए देखते बाद में देख लेंगे आप। एग्जाम्पल 2 का मतलब क्या सर आपका 1 क्या है, अगर नहीं पता तो आप समझ लीजिए, या पता ही आपको होगा कि इसको कहा जाता है मतलब क्या, अगर कुछ नहीं दिए तो स्क्वायर रूट है, लेकिन 3 दिए तो मतलब क्या सर आपका क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो एक बात आपको बताते हैं, क्यूब तब स्क्वायर रूट है, अनलेस मेंशन अदरवाइज इट इज़ इम्प्लाइड दैट इट इज़ स्क्वायर रूट, अनलेस मेंशन अदरवाइज इट इज़ इम्प्लाइड दैट इट इज़ स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या सर आपका 343 है, होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2 है। देख के बड़ा अजीब और अजीब लग रहा है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा तो आपको पूरा काम हल हो जाएगा। पता है क्या, क्यूब रूट इज़ नथिंग बट पावर 1/3, क्यूब रूट इज़ नथिंग बट पावर 1/3, क्यूब रूट इज़ नथिंग बट पावर 1/3। तो जिस भी चीज़ के ऊपर रूट है वो सारी चीज़ के ऊपर क्या था आपका पावर 1/3 है, रूट नहीं बोलेंगे, क्यूब रूट है तो सारी चीज़ के ऊपर मतलब क्या था पावर 1/3 है। तो ये 343 ब्रैकेट पावर -2, ये होल थिंग के ऊपर मतलब क्या है सर आपका क्यूब रूट था, इसलिए होल थिंग के ऊपर क्या हो चुका सर आपका पावर 1/3 है ना। तो झमेला को जितना जल्दी सिंप्लीफाई कीजिए उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका अच्छा है। तो हम क्या लिखा सर आपका 343 लिखा, अभी ये ब्रैकेट हम दिया और यहाँ पे कहते हैं -2 इंटू पावर मतलब क्या सर आपका 1/3। अभी तक ठीक है, अभी तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा अभी तक ठीक है, अभी तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो आइए अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 343 टू द पावर मतलब क्या सर आपका -2/3। अभी भी एक झमेला है, क्या झमेला है सर आपका पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस की जगह लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बेस का रेसिप्रोकल। सो व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 343, 1/343 एंड इट इज़ 1/343 अपॉन सॉरी होल टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। पावर ही पॉजिटिव नहीं करेंगे तो रेसिप्रोकल लाके बेनिफिट क्या हो सर, पूरा सम तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी भी एक झमेला है, क्या झमेला है कि हम लोग को 343 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर हम लिखिए 343, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग बाई मतलब क्या सर आपका 2 इज इट गोइंग बाई 3 + 4 इज 7 एंड 7 + 3 इज 10, सो इट इज़ नॉट गोइंग बाई मतलब क्या सर आपका 3 एज वेल। सो 5 से तो नहीं जा रहा है, 7 चेक करना पड़ेगा। तो 7 4 टाइम्स क्या होता है 28 होता है, तो 34 में से 28 चला गया तो क्या बचा सर आपका 29, 6 बचा और 63 होता है। 63 मतलब क्या 70 मतलब क्या होता आता है, ठीक है।
तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 2, नो नॉट 2, 7 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 28 हो चुका। आप समझिए कट गया 28 हो चुका तो क्या बचा 29 30 31 32 33 34 पहले ही बोल चुके थे लेकिन बार रीचेक कर लिए। आप समझे बात क्या आपने यहाँ छोटा 6 का लिखना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए 6 3 63 तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 7 9 टाइम्स 63 अब तो क्लियर है। तो मतलब क्या सर आपका 7 टाइम्स 49 7 1 टाइम्स मतलब क्या सर आप तो ये याद रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा कि 343 इज़ नथिंग बट द क्यूब ऑफ 7 343 is nothing but the cube of 7 343 is nothing but the cube of 7 343 is nothing but the cube of मतलब क्या आपका 7 तो अब क्या हो जाएगा बताइए। अब ये हो जाएगा 1/7 क्यूब होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2/3। अब 1 का पावर 2/3 करना 1/3 करना उसमें मतलब नहीं बनता है सर आपका 1 तो मतलब क्या सब हो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1/7 टू द पावर 3 × 2/3। अब वहाँ पे क्या होगा सर आपका 3 3 कैंसिल बचा मतलब क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका 7 स्क्वायर और बचा क्या सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका 49। सो दिस इज़ द आंसर। मेरा भी आंसर वही है और यहाँ भी आंसर वही आना चाहिए और यहाँ भी आंसर मतलब क्या सर आपको वही आया। ये बताया था हमने इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना एकदम क्लियर। ओके फाइन। और ये 2010 में मतलब क्या सर आपका आया भी था। ओके पर सर इतना सिंपल सम क्यों आएगा सर? देखिए सिंपल बात ये समझिए ना कि सिंपल सम को मिला के मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स सम मतलब क्या होता है बनता है। तो सिंपल सम आ रहा है सिंपल सम मतलब करते जाइए कॉम्प्लिकेटेड जब आने का टाइम हो तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब आ जाएगा तो उसके साथ ही मतलब क्या डील कर लेंगे। होता क्या है ना कि आदमी ये सोचता है कि मतलब जो है ना अरे आएगा तो ये वाला तो ये पढ़ के हम करेंगे क्या, लेकिन वो वाला जो आएगा ना तो उसके लिए उसको जानने के लिए उसको समझना मतलब क्या आपका ज़रूरी है। तो आदमी प्री रिक्विजिट को मतलब क्या करता है छोड़ देता है। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका एन मौके पे आके मतलब क्या होता है फेल हो जाता है। अगर वो मतलब क्या करेगा सर आपका प्री रिक्विजिट को नहीं छोड़ेगा तो एन मौके पे आके मतलब क्या करेगा सर आपका फेल नहीं करेगा। तो जिसको समझना है उसको समझने से पहले उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है जो उसको समझने के लिए ज़रूरी है। आया बात समझ में ना। कभी कभी हम क्या बोलते हैं खुद समझ में नहीं आता है लेकिन आप समझिए ना क्या बोलें है ना। आइए असल में लिटरेचर हम पढ़े नहीं लेकिन लिटरेचर पढ़ने का शौक था हमको। तो लिटरेचर मतलब क्या होता है कभी कभी निकलता है। कौन से क्लास तक मतलब स्टार्ट कौन से क्लास से करते हैं? हम मेरा ऐसा है कि हम सब क्लास को पढ़ाएं लेकिन अभी पढ़ाते हैं क्लास प्रेफर ये करते हैं क्लास 8 के बाद से पढ़ाएं। क्लास 8 के बाद? हाँ क्लास 8 से पढ़ाएं मतलब प्रेफर ये करते हैं। और क्लास 6 7? क्लास 6 7 पढ़ा लेते हैं लेकिन प्रेफर ये करते हैं कि क्लास ऐसे पढ़ाते तो एक आध को मतलब क्लास 2 के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ओह पढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत जन बोल रहा था। हाँ आपके पास है ना सर टाइम? वो डिपेंड करता है वो मतलब स्कूल से कब आता है नहीं आता है। ऐसा होता है ऐसा है ना कि 5 बजे के बाद मतलब 5 नहीं 4 बजे के बाद जैम पैक है। उससे पहले मतलब क्या सर आपका टाइम मतलब आप ले सकते हो ना? ले तो सकते हैं सर। अजान हो गया है ना सर। एक सम करके हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं नहीं आप नमाज़ पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं ना तो आप भी नमाज़ पढ़ लीजिएगा फिर नहीं तो काम हम दे के जाते हैं ठीक है। जब नमाज़ पढ़ते हो तो फिर कोई काम देने की ज़रूरत नहीं है। आप भी नमाज़ पढ़ लिए हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो जैसे क्यूब रूट का मतलब क्या पावर 1/3 था तो वैसे ही मतलब क्या सर आपका फिफ्थ रूट का मतलब क्या सर आपका पावर मतलब क्या सर आपका 1/5। तो जिसके ऊपर ही मतलब क्या सर आपका फिफ्थ रूट है उसके ऊपर पावर मतलब क्या सर आपका 1/5 है। एज सिंपल एज दैट। और 32 क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए जल्दी से कर रहे हैं नहीं तो फैक्टराइज करे करते हैं। 32 एक्चुअली में क्या होता है 2 to the power 5 होता है ठीक है। और ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है और वो सब के ऊपर मतलब क्या था फिफ्थ रूट था इसलिए वो सब क्या हो गया सर आपका पावर 1/5 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट 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 तो 2 to the power 5 इंटू मतलब क्या सर आपका -3 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/5। यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हुआ क्योंकि यही रूल है ना कि तो कैंसिल क्या हो चुका सर आपका बताइए कितना आसान है बताइए 2 to the power। लेकिन रूल जानने के बाद आसान है बिना रूल जाने आसान नहीं है। अब यहाँ पे एक और रूल रेसिप्रोकल लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका ठीक है क्लियर। अब क्या है सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका 8। ये काम मतलब क्या है सर आपका हो चुका और इसी के साथ साथ एग्जाम्पल 2 भी मतलब क्या कंप्लीट हो चुका ठीक है ना।
क्लियर है? ओके, इसको अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एग्जांपल नंबर 3 कर रहे हैं, और एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला है सर आपका, अज्यूमिंग दैट x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो ये एग्जांपल 3 मतलब क्या सर आपका बिगिन हो रहा है, और एग्जांपल 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर आपका, ठीक है, यहाँ पे रूट में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इम्प्लाइड है कि ये मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट अगर है तो पावर मतलब क्या सर आपका हाफ के बराबर है ना। बस ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो ये सम करने में मतलब क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन है तो मतलब ये सम करना मतलब क्या सर आपका आसान है, इसलिए इन्फॉर्मेशन इस पावर, है ना। अब आ जाइए, तो ये होल थिंग के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये होल थिंग जो है ना, वो होल थिंग टू द पावर मतलब क्या है सर आपका हाफ है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको बताइए, वो हो जाएगा x टू द पावर 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका हाफ, यही पढ़े थे। अगर दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर मतलब क्या ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो पावर मतलब क्या है सर आपको दोनों फैक्टर्स में जाएगा। वो अगर आपको याद करना है तो मतलब क्या सर आपका a भी होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका m है, तो वो क्या होगा a टू द पावर m होगा, और मतलब क्या सर आपका b टू द पावर मतलब क्या सर आपका m होगा, और इसी का उल्टा भी मतलब क्या वैलिड है। अगर a टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका b टू द पावर m है, तो मतलब क्या सर आपका a भी होल टू द पावर m मतलब क्या कर सकते लिख सकते हैं। तो जब सम करने के लिए जो करना मतलब क्या हो सर आपका नेसेसरी हो, तब हम क्या करेंगे सर आपका वो करेंगे, जो करना मतलब क्या सर आपका नेसेसरी मतलब क्या सर आपका है ना। तो ये y लिखा, और -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/2, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका, लेकिन यहाँ पे -1 नेगेटिव बचा है, और नेगेटिव इंटू 1 मतलब क्या सर आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हो गया x टू द पावर, शुक्रिया। आज कोई रोज़ा था क्या? नहीं, अच्छा ऐसे ही बनाते हैं करके, नहीं वो देख के रोज़ा कम याद आ जाता। अच्छा ऐसे ही बना। तो यहाँ पे नहीं, बहुत सा आदमी हैबिट होता है ना कि मंडे थर्सडे रोज़ा रखने के लिए, आज तो मंडे थर्सडे भी नहीं है। हाँ रखते हैं हाँ, नानी जी थर्सडे, लेकिन आज तो थर्सडे भी नहीं है ना। मतलब कुछ चीज़ मतलब क्या होता है, नॉर्मली कोई चीज़ का एसोसिएटेड होता है। हाँ तो यहाँ पे लिखें, ठीक है ना। अब बात क्या है सर आपको बताइए, नेगेटिव पावर लिखना मतलब अच्छा, तो मतलब क्या सर आपको नहीं लगता है, तो आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x टू द पावर 3/2। रूल जब फॉलो किए आंसर कितना में मिलेगा, आंसर हम लेंगे, है ना। और y टू द पावर 1 यानी कि y, तो ये मतलब काम मतलब क्या सर आपका हो गया, समझ रहे बात क्या होगी ना। बस चेक कर लिया आंसर राइट आया या रॉन्ग आया। आंसर राइट आया या रॉन्ग आया, आंसर राइट आया, वेरी गुड, अपने आप को वेरी गुड बताइए। आदत हो गया, क्या करें, क्योंकि हम जब सम करते हैं तो हम ही चेक करते हैं, तो मतलब क्या ऐसा हैबिट हो गया। कितना मैथ्स करते हो सर आप एक दिन में? ये काउंट हम नहीं किए सर, मतलब ऐसे ही चलते रहता है। हाँ, सोच के करेंगे तो करना मतलब क्या मुश्किल हो जाए, करते रहेंगे। मैथ्स ही करते हो? मैथ्स भी करते हैं, फिर मतलब साइंस भी पढ़ाते हैं, तो दिन रात मतलब बोलना पड़ता है। इसलिए घर जाने के बाद फिर कुछ करने का मतलब जो है ताकत बचता नहीं है फिर, है ना, मतलब मेंटली और फिजिकली भी। मतलब रात में घर जाने के बाद कोई खाना दिया तो खा लिया, नहीं कर गया तो ऐसे ही। तो यहाँ पे बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। तो x टू द पावर यहाँ पे क्या, सॉरी, x टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2/3, और y टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1/2। ये होल थिंग टू द पावर मतलब क्या हो गया सर आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, चिंता वाला कोई बात नहीं है। तो जो रूल इससे पहले एप्लीकेबल था इसके ऊपर भी तो क्या होगा सर आपका एप्लीकेबल होगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x टू द पावर -2/3 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2, और y टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -1/2 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। अब यहाँ पे कैंसिल जब नहीं हुआ तो ये मतलब क्या सर आपका x टू द पावर नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4/3, और यहाँ पे क्या है सर आपका y टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब पावर को नेगेटिव रखना अच्छा बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो ऊपर 1 लिखें,
नीचे क्या लिखे सर आपका x टू द पावर, सही जा रहे तो हाँ सही जा रहे हैं, लेकिन देखना नहीं चाहिए था सही जा रहे कि सही नहीं जा रहे, तो जा रहे से भरोसा होना चाहिए था, सॉरी। हाँ अब ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 1/(x टू द पावर 4/3) इंटू मतलब क्या सर आपका y, कितना अजीब लिखे लगे। अगर हम रूल सही फॉलो किए हैं तो आंसर को मतलब क्या सर आपका एक्सेप्ट मतलब क्या सर आपका कीजिए। आया बात समझना, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर अजीब लगता है तो आदमी क्या करता है, ये तो आंसर हो नहीं सकता है, तो फिर से मतलब उल्टा करना चालू कर देता है, तो वो नहीं करना। रूल फॉलो किए तो कितना भी अजीब लग रहा है, बस आप उसको मतलब क्या सर आपका सिंपली एक्सेप्ट, है ना। अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि उससे आप फेमिलियर नहीं है, जब करते जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका फेमिलियर हो जाएंगे, और जब फेमिलियर हो जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका अजीब नहीं लगेगा, है ना। अजीब वर्ड जब हम सुनते हैं ना सर, तो मतलब क्या होता है सर आपका, या बोलते हैं सर तो हमको कुरान का एक आयत याद आता है बस, वक़ाल अल काफिरूना हाज़ा शैउन अजीब, एंड द अनबिलीवर सेड, डिसबिलीवर सेड दैट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। हाँ आप पढ़े हैं क्या? ये वाला सुना हूँ, पढ़ा अभी है तक ना। नहीं है, सुना हूँ। मतलब समझिए हम लोग मतलब क्या करते हैं, गॉड को मानते हैं, तो जो गॉड को नहीं भी मानता है ना, उससे अगर पूछेंगे कि मतलब क्या है गॉड कैसे होना चाहिए, ऑल पावरफुल या फिर पावर में कुछ कमी ना चाहिए, तो वो भी बोलेगा कि गॉड को मानते तो नहीं है, लेकिन अगर गॉड होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब क्या उसका ऑल पावरफुल हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉड को मानते हैं लेकिन ये नहीं मान सकते हैं कि गॉड कैन ब्रिंग डेड बैक टू लाइफ। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या ये मैसेज लेके गए थे मक्का में, तो वो लोग क्या बोले कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, व्हेन वी विल डाई एंड वी विल गेट डिसइंटीग्रेटेड, वी विल कम बैक टू लाइफ, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग, हाज़ा शैउन अजीब, है ना। अब सर मतलब इसमें प्रोफेशनली क्यों नहीं करते हो? क्या चीज़ में बताइए। जैसे पहले आप हिप्स कीजिए, हाँ फिर आलिमत, मतलब ये हम प्लान नहीं किए, जो हमको आता है वो मतलब क्या सर आपका आ गया। अगर प्लान करके तो प्रोफेशनल इसके अंदर होते हैं, वो इंटरेस्ट वाइज हम अंदर आते हैं, क्योंकि आपका आलिमत मतलब आपको मीनिंग पता चल गया वर्ड्स का। हाँ जस्ट आपको हिप्स करना है, फिर आप मुफ्ती में जंप कर सकते हैं, है ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ये वाला मस्जिद में पढ़े, हाँ ये वाला मस्जिद पढ़े, कौन पढ़ा है? थोड़े से एजेड है, ये तो हमको नहीं पता कौन पढ़ा है, एजेड है, उस दिन भी पढ़े थे, आज भी पढ़े थे, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है। एजेड है थोड़ा सा। हम देखे नहीं, हम मतलब वाह, उसमें 4th सफ में थे, और उसके बाद फर्स्ट पढ़ने के बाद हम निकल के बाहर आ गए। लेकिन जो भी पढ़ा है उनका किरत मतलब कि असर बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ एजेड नहीं थे, एजेड को पढ़ाते हैं शायद मतलब जो है ज़ोहर के टाइम में पढ़ाते हैं, या फिर पढ़ाते हैं असर के टाइम में, ओ समझ गया। क्योंकि ज़ोहर बच्चा- असर में मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश वॉइस है ना, या थोड़ा सा भारी आवाज़ है, मतलब आप बोल सकते हैं सूदिंग साउंड है, मेलेडी है, समझ। है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग काम करते हैं, है ना। देखिए इस बार मतलब देखिए नेगेटिव साइन है ना, कभी कभी मतलब क्या रूल का थोड़ा सा अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। x टू द पावर -4 है ना, तो उसको नीचे ले गए तो मतलब क्या हो चुका सर आपका x टू द पावर 4 हो चुका। ये कर ही सकते हैं ना सर, बस याद रखना है कि ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन मतलब क्या चेंज हो जाएगा। और y टू द पावर मतलब क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बाहर जो पावर था वो पावर तो मतलब क्या सर आपका रहेगा। इस बार बाहर की पावर से कोई कनेक्शन नहीं है सर। अब तक जो हम लोग कह रहे थे उसमें क्या था, बाहर की पावर से कनेक्शन था, कि जैसे बुगल आ रहे थे, बाहर की पावर का साइन मतलब क्या चेंज हो रहा था। लेकिन अभी क्या अंदर ही काम किए, अंदर जो मतलब क्या था x टू द पावर -4 था, उसको नीचे लाए तो मतलब क्या सर आपका x टू द पावर 4 हो गया। और अंदर जो मतलब क्या था y टू द पावर मतलब क्या था -10 था, उसको ऊपर ले गए तो मतलब क्या सर आपका y टू द पावर मतलब क्या सर पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 10 हो गया, है ना। मैथ्स को करना पड़ेगा मतलब किसकी तरह, मैकेनिक की तरह। मैकेनिक क्या करता है, मतलब चलिए बिगिन करने के लिए आदमी बोलेगा क्या कि ये टूल्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो टूल्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथ्स का टूल को इस्तेमाल करने का मतलब क्या सर आपका रूल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, आपको रूल को थोड़ा ट्विस्ट करके भी काम किया जाता है, लेकिन कभी कभी हर वक्त मतलब क्या सर आपका नहीं। और कहाँ पे वो करना अलाउड है और कहाँ पे वो करना नहीं अलाउड है, वो मतलब क्या मैथ्स प्रैक्टिस करते करके समझ में आएगा, है ना। जो मेरे साथ अभी हो रहा है ना, कौन सा रूल इम्प्लीमेंट है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो y टू द पावर 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 4, और मतलब क्या सर आपका y टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 4। आप मतलब
मार्वल यूनिवर्स से कोई मूवी देखे हैं क्या? डॉक्टर स्ट्रेंज देखे हैं क्या? तो डॉक्टर स्ट्रेंज में वो जो लेडी थी उसका नाम मतलब क्या था? एंशिएंट वन। हाँ हाँ, तो वो फिल्म का विलन जो था, मेन विलन नहीं, डोरामू नहीं, क्या डोरामामू ने क्या नाम था उसका पता नहीं, वो नहीं, एक उसका और जो मतलब क्या था, सेवक था। तो वो सेवक मतलब कि क्या इल्ज़ाम लगाया था कि एंशिएंट वन जो है हम लोग सबको मतलब क्या करती है, डार्क वर्ल्ड का मैजिक इस्तेमाल करने मना करती है, लेकिन खुद करती है। तो खुद इसलिए करती है क्योंकि वो एक्सपर्ट है, इसलिए वो कर सकती है। हिपोक्रेट बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो खुद इसलिए करती है कि उसको पता है लिमिटेशन क्या है। क्या है? दूसरा आदमी जाएगा तो उसको नहीं पता कि लिमिटेशन क्या है, तो इसको लिमिटेशन पता है, वो रूल को ट्विस्ट कर सकता है। उसको लिमिटेशन नहीं पता, वो मतलब क्या रूल को ट्विस्ट मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन एक्चुअली में क्या आना कि वो रूल को ब्रेक नहीं कर रही है। एक रूल है हायर ऑर्डर का, जो सब आदमी समझ नहीं पाएगा, जो वो समझ पाएगा जो लोअर ऑर्डर के रूल को मतलब क्या असर आपका मास्टर कर चुका है। आप समझ रहे बात क्या आपने ना? तो वो रूल को ब्रेक नहीं कर रही थी, बल्कि मतलब क्या असर आपका हायर ऑर्डर का रूल था जो अलाउड था, लेकिन वो नीचे के लिए अलाउ अगर कर दिया जाए तो मतलब क्या असर आपका सबको उल्टा पुल्टा काम करना चालू कर देगा। समझ रहे बात क्या आपने ना? तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 4 1 टाइम्स 4 मतलब क्या असर आपका 2 टाइम्स है ना? तो यहाँ पे बात ये मतलब क्या असर आपका ऐसे वो मैजिक मतलब क्या असर आपका अलाउड मतलब क्या असर आपका है नहीं, और वो करना मतलब क्या असर आपका कुफ्र है। लेकिन एग्जांपल के लिए आपको मतलब क्या है हम बताएं, क्योंकि जो भी चीज़ हम देख लेते हैं ना सब तो दिमाग कहीं ना कहीं रह जाता है ना? तो जब वो आता है एज एन एग्जाम्पल तो उसको मतलब क्या कहते हैं सर आप करते देते हैं, है ना? कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है ना सर आपका 100% गलत भी नहीं होता, 100% मतलब क्या होता है आपका सही भी नहीं होता है। तो गलत चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ सही अंश मतलब क्या होता है मिल जाता है, लेकिन वो सही अंश को निकालने के लिए गलत चीज़ देखना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो निकालने में जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं ना, वो टाइम वेस्ट करने लायक मतलब क्या असर आपका नहीं है। आप सही जगह से लेकिन तो सारी चीज़ सही मिलेगा, है ना? लेकिन क्योंकि आदमी मतलब क्या है कि मतलब या तो गलत चीज़ या तो मतलब क्या सर आपका टाइम वेस्ट करने चीज़ से एसोसिएटेड है, तो उसका एग्जांपल भी क्या करना पड़ता है सर आपको उसी चीज़ से एसोसिएट करके देना पड़ता है ताकि वो समझ पाए, नहीं तो वो समझ में मतलब क्या पाएगा सर आपका नहीं पाएगा, है ना? समझ के बात की आपने, है ना? क्योंकि आदमी तो वो रिलेट कर पाएगा जो वो देखा है, जो वो नहीं देखा है अगर वो बोलेंगे तो कैसे रिलेट कर पाएगा, है ना? इसलिए पहले आपसे पूछे कि आप देखा है तो ये आपको वो एग्जाम्पल दिए, नहीं तो एग्जाम्पल मतलब क्या करता नहीं देते, वर्क नहीं करता। तो ये कितना नंबर था? ये था आपका नंबर 3, और नंबर 3 का आंसर क्या है सर आपका? जा गलती कर दी कुछ, क्या गलती कर दी देखते हैं। हाँ, पास करने के चक्कर में हो गया गलती। देखिए क्या एग्जाम्पल क्या था, कोई बात नहीं। एक्स टू द पावर क्वेश्चन था एक्स टू द पावर -4 अपॉन मतलब क्या सर आपका एक्स टू द पावर -10, तो उसको हम क्या किया सर आपका वाई टू द पावर 10 कर दिया और एक्स टू द पावर 4 कर दिया, और यहाँ पे वाई टू द पावर 4 था, ये भी मतलब क्या सर आपका ठीक था। तो वाई टू द पावर 4 यहाँ पे गलती कर दी ना, 4 और 10 कैसे कटेगा, नॉट पॉसिबल ना, तो क्या कटेगा 2 से कटेगा ना, तो 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, और जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। ये पार्ट फिर से करते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा वाई टू द पावर 25 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2, और मतलब क्या सर आपका एक्स टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5। तो इससे क्या डिस्कवरी हुआ, मिस्टेक होने का मतलब क्या सर आपका 2 रास्ता है, 2 तरीका है, 2 लूपहोल है जहाँ से 2 ऐसा एंट्री पॉइंट है जहाँ से मतलब क्या सर आपका मिस्टेक एंटर कर सकता है। एक आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो, और दूसरा क्या सर आपका कॉन्सेप्ट बताओ लेकिन आपका फोकस डिफोकस हो गया। तो कॉन्सेप्ट पता होने के बाद मिस्टेक एक ही रास्ता से एंटर कर सकता है कि आपका फोकस मतलब क्या सर आपका डिफोकस हो गया। तो ये दोनों चीज़ को मतलब क्या सर आपका गलती भी कुछ सिखा के गया, तो गलती जो सिखा के गया वो मतलब क्या सर आपका सीख ली, है ना? पहला बात तो कॉन्सेप्ट सही करना पड़ेगा, दूसरा बात ये कॉन्सेप्ट सही होने के बाद एक ही चीज़ है जो जिससे मिस्टेक हो सकता है, फोकस डिफोकस हो जाए। और डिफोकस तब भी होता है जब हम लोग क्या करते हैं कोई और काम में एंगेज हो जाते हैं, और डिफोकस तब भी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका हड़बड़ी करते हैं, है ना? तो इसलिए कम ये रूल बना के रखिए कि सम बिगिन करने से पहले बात कीजिए, सम एंड करने के बाद बात कीजिए,
सम बिगिन करने से पहले कुछ और कीजिए, सम एंड करने के बाद और कुछ कीजिए, बट वाइल यू आर डूइंग द सम डू नॉट डू एनीथिंग एल्स, है ना। आज ये मैथ्स यहाँ तक रहने देता हूँ। ये आपका 3 का 3 हो चुका है, एक मिनट देख लेते हैं। 3 का 3 है, उसके बाद क्या सर आपका एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 किए ना। हम आपको बोलें कर लीजिए, कर लीजिए, पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है सर, नहीं अगर आपको समझ में आएगा दोबारा से हम करा देंगे। मतलब आज साइंस साइंस आज नहीं, साइंस फिर नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्रेस होना चाहिए ना, कहीं पहुँच तो चाहिए। अगर हम लोग मतलब एक साइड में 3 दिन लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आया, आप बोले थे ना कि बहुत सिंपल सम आ रहा है, अब आया सिंप्लीफाई करने के लिए वो सिंपल पार्ट को जोड़ के आया, ये नहीं बोलेंगे कि सिंपल नहीं है। आ जाइए, तो ये हम लोग पहुँचे कहाँ पे, एग्जाम्पल 4 पे, और एग्जाम्पल 4 क्या सर आपका 81/16, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका -3/4, और ये ब्रैकेट दिए, और ये क्या हो गया सर आपको 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका -3/2, डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 2, ये होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3, है ना। ज़रा सा कोताही जो होता है ना सर आदमी को मतलब क्या करता है सर आपका, मतलब समझिए सक्सेस का मुंह पे पहुंचा के फेल करा देता है। जैसे आप ओलंपिक को फॉलो तो कर रहे होंगे, वही तो फोगाट विनीश फोगाट, है ना, 100 ग्राम वजन हाँ। ज़्यादा हो गया, और बोली भी थी यार, है ना। अंकटिंग में है हाँ, नेल चॉप करके। तो वहाँ पे हमको एक शेर याद आ गया, पता है क्या, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, कमन का मतलब पता है क्या होता है, एंकर। पुरानों कोई फिल्म अगर आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि मतलब बड़ा बड़ा किला होता था, फोर्ट, तो चोर को या फिर मतलब क्या है सर आपका जो दुश्मन है या फिर जो हीरो है जो दुश्मन का मतलब किला में जा रहा है, तो उसको मतलब क्या है दीवार चढ़ने के लिए एंकर फेंकना पड़ता था। तो एंकर दीवार के मतलब क्या है सर आपका जब दीवार के एज में फंस जाता था तब ना वो क्लाइंब करके मतलब क्या दीवार पे चढ़ पाता था। तो पता नहीं शायद वो कहाँ से शेर लाया, लेकिन बोला क्या किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, यानी एंकर का रस्सी जब कब टूटा, 2-4 हाथ जब लगे बाम रह गया, यानी 2-4 हाथ की दूरी पे वॉल का मतलब क्या था, एज था, और तब जाके मतलब क्या सर आपका एंकर टूट गया। तो किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब लगे बाम रह गया। तो उसकी तैयारी पहले से करना चाहिए कि रस्सी वस्सी पहले चेक कर लीजिए, एंकर ही पहले चेक कर लीजिए, है ना। और ये बस इतना चेक करने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो दुश्मन का किला का दीवार में मतलब जो क्लाइंब करने जा रहे हो उसका मजबूती कितना है, नहीं तो फिर क्या होगा, ब्रिक लेके वो नीचे उतर जाएगा, है ना। तो ये होता है मेटाफॉर। आप एग्जांपल पूछा था ना मेटाफोर का, हाँ। कि एक ऐसा रियलिटी मतलब जो है जो आसानी से मतलब बताया नहीं जा सकता था, एग्जांपल के द्वारा मतलब क्या आपको आसानी से मतलब क्या बता दिया गया, और वो मेटाफॉर को क्या रखा, लोकोक्तियाँ। उपमा बोल सकते हैं, लोकप्रिय का मतलब शायद हो सकता है कि प्रोवर्ब, वो नहीं पता हमको, लेकिन ये मेटाफॉर का एग्जांपल है कि एक ऐसा डीप रियलिटी को सिंपल एग्जांपल के द्वारा मतलब क्या है वो शेयर में रख दिए कि किस्मत की खूबी देखी टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब लगे बाम रह गया, है ना। अब आ जाइए, तो रूल क्या बताए थे, बताइए आप, हम अब हमको बताइए रूल क्या बताए थे। रूल हम ये बताए थे कि मतलब क्या है सर आपका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो फिर क्या किया जाए, 81 है ना, करके हम मिटा देंगे, लेकिन आपको मिटाना नहीं है, रफ में रहने देना। 2 से तो नहीं जा रहा है, नो चांस। 3 से जा रहा है क्या, 8 + 1 9, 9 से में जाता है तो ये भी जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 327 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 टाइम्स, है ना। तो क्या हो गया, 3⁴ हो गया। तो ये एक्चुअली में क्या सर आपका 3⁴। उसी तरह 2 को आप देखेंगे ना, तो 2 2 * 4, 4 2 * 16, 16 2 मतलब क्या, सॉरी 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 2 * 16, 2 2 * 4, 4 2 * 8, 8 2 * 16, कितना पावर हुआ 2 का, 4th पावर। तो यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 2⁴, ये होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3/4 इंटू
ये 9 ना, हाँ 9 है, कहाँ गया, 9 है, हाँ सॉरी। 25 के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट इज़ 5 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर, ठीक है। 9 के बारे में जानते हैं इट इज़ मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर, ये बात हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा -3 बाई मतलब क्या सर आपका 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ करना है सर, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सिंपल है। तो एक कॉम्प्लिकेशन जो उसको मतलब क्या सर आपका दूर कर दीजिए, वो कॉम्प्लिकेशन जिसको आप दूर करेंगे, कॉम्प्लिकेशन क्या सर आपका पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दीजिए, यानी क्या कर दीजिए आप 2 टू द पावर 5, सॉरी 2/5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 4 टू द पावर 3। अब ये गलती हम किए थे, वो गलती से आप एक बात समझिए कि हम बोलते बोलते क्यों करते हैं, कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बोलने में गलती करते लिखते सही, और कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने में गलती करते बोलते मतलब क्या सही है। तो कभी बोलना मतलब क्या होता है लिखने करेक्शन कर देता है, और कभी लिखना मतलब क्या होता है बोलने करेक्शन कर देता है। तो इसलिए बोलते बोलते हम करते हैं, और बोलते बोलते करने से मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा समझ में आता है ना। तो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर भी तो वही काम करना पड़ेगा सर, आपका पावर हमको चाहिए मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे सर, आपका जो भी मतलब बेस है, बेस की जगह लाएंगे मतलब क्या सर आपका बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 टू द पावर 4, और हड़बड़ी नहीं करना है। आपका दिल चाहता होगा अरे यहाँ इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही सब काम नहीं करना है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हो गया मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 4। एक टाइम में बहुत सारी चीज़ करना चाहते हैं तो ही जाके गलती होता है। टाइम वेस्ट हो गया, सिंपली मतलब क्या है काम कीजिए, नहीं तो फिर हो जाए क्या बताइए, आधे छोड़ सारे पर जाए, आधे रहना सारी पाए, है ना। और यहाँ पर भी उल्टा करेंगे, बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल 5 स्क्वायर। इसका मतलब तो समझ गए होंगे आप, आधे छोड़ सारे पर जाए, आधे रहना सारी पाए। हाफ समझ पाए हाफ नहीं समझ पाए, हाफ समझ पाए हाफ नहीं समझ पाए, है ना। यानी आप आधा काम छोड़ के पूरा काम पे ध्यान देंगे तो आधा काम भी नहीं हो पाएगा, पूरा काम भी मतलब क्या होगा नहीं हो पाएगा। तो जो आपके सामने है उसको करते 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 पूरा तक पहुँचिए, स्टेप बाय स्टेप, 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 नॉट एट वंस। हाँ, क्योंकि सिंगल स्टेप का काम होता है तो आपको तो फिर दो चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, है ना। अब आ जाइए, तो समझिए हमको ये रूम झाड़ू कर देना है, तो एक रूम को झाड़ू दे देंगे तब दूसरे रूम के बारे में सोचेंगे, दूसरे को दे देंगे तब तीसरे के बारे में सोचेंगे, तीसरे को दे देंगे तब चौथे के बारे में सोचेंगे। और शुरू से हम ये सोचते रहेंगे 10 रूम को झाड़ू देना, तब कभी काम नहीं होगा। समझ रहे बात क्या होगा ना। अब आ जाइए, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन मतलब क्या सर आपका साइन दें, और डिवीजन साइन देने के बाद 2 टू द पावर 3। यहाँ पे आप अटेम्प्ट हो सकते हैं कि इसको क्या करते 8 बना देते हैं, इसको क्या बनाते हैं 125 बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेम बेस अगर रहेगा तो एक्सपोनेंट ज़्यादा आसानी से होता है। और सेम बेसिस हम यहाँ पे हमको नज़र मतलब क्या हो रहा है सर आपका, कहीं एक भी अगर है तो नज़र आ रहा है ना सर, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप आ जाइए, अब क्या हो चुका है, ये हो चुका 2 टू द पावर 4। आप एक चीज़ सुनेंगे, ब्रैकेट के अंदर काम पहले करना पड़ता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो ब्रैकेट अंदर नहीं है। सर नहीं है तो इसमें जो कर रहे हैं उससे दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना। मतलब जब तक हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि उसका इफेक्ट विद इन द टर्म है तो हम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये टर्म का वो टर्म से कुछ नहीं कर सकते जब तक हम क्या कर सकते, जब तक हम ब्रैकेट को मतलब क्या डील ना कर लें। लेकिन विद इन द सेम टर्म ये काम मतलब क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ ठीक है। और ये हो गया आपका 3 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या सर आपका 3/4। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे मतलब क्या ब्रैकेट ओपन, और ये हो गया आपका 3 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3/2। और ये मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 3/2। और यहाँ पे डिवीजन है ना, मल्टीप्लिकेशन साइन दिया, लेकिन अब क्या होगा सर आपका जो था उसकी जगह आएगा उसका मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5/3 नहीं, 5/3 इज़ डिफरेंट थिंग। 5/3 क्या होगा, ये होगा 5/3 5 पावर 5 टू द पावर 3 क्यूब होगा। हाँ, बोला ना, कभी कभी बोलने में गलत बोल देते हैं। 5 टू द पावर 3, और ये क्या है सर आपका 2 टू द पावर 3। एक बार में सोचेंगे अरे इसके लिए तो उल्टा करना पड़ता है, और फिर सोचेंगे उसके लिए उल्टा करना पड़ता है, तो क्या करें, इसके लिए उल्टा करें उसके लिए उल्टा करें, स्टेप बाय स्टेप करें। तो सब मतलब क्या सोचना मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोला है।
कितना भी अजीब लगे स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे तो काम मतलब क्या सर आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको बताइए 4 और 4 मतलब क्या कैंसिल, यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल। तो ये टर्म का अभी वो सबके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसलिए कर पा रहे हैं। अगर इफेक्ट पड़ता तो क्या कर पाते सर आपका नहीं कर पाते, फिर से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 2 to the power 3 और ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 to the power 3। अब ये इंटू लिखें। अब यहाँ बताइए क्या हो गया सर आपका, यहाँ पे 2 और 2 मतलब क्या कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका 3 to the power मतलब क्या है सर आपका, सॉरी 3 और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 कैंसिल, क्या होगा सर आपका 5 to the power मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 5 to the power 3। अब आपका दिल करेगा इसको ऐसा ऐसा काटे, मत काटिए, एक्सपेरिमेंट जरूर हिसाब से कीजिए। जबकि काटेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट रूल हिसाब से कीजिए। टीचर अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर मार्क्स काट देंगे। तो रिस्क लेने का मतलब सर क्यों, है ना। अब ब्रैकेट को आप खोल सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन थोड़ा देर बाद ब्रैकेट खोलेंगे, रुक जाइए। 3 to the power 3 ऐसे ही रहेगा, नथिंग कैन बी डन। हाँ 5 to the power 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। क्यों हुआ समझ में आ गया। ये नीचे से ऊपर गया तो मतलब क्या सर आपका पावर 3 था, तो पावर मतलब क्या सर आपका -3, तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, कौन सा रूल है बताइए, a to the power m by a to the power n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a to the power m माइनस n, है ना, यही था ना। तो हो गया, अब हो गया तो मतलब क्या सर आपका नीचे 2 to the power 3 मतलब क्या सर आपका है, ओके। तो 2 to the power 3 बाई मतलब क्या सर आपका 3 to the power 3, उसके बाद क्या सर आपका यहाँ पे 3 to the power 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 to the power 0। आप बोलेंगे डायरेक्टली 1 लिखते सर, फिर मार्क्स कट सकता है, क्योंकि आपको आंसर के लिए मार्क्स नहीं मिलता है मैथ्स में, मैथ्स में मार्क्स मिलता है प्रोसेस के लिए, है ना। और दूसरा बात देखिए, आपको वहाँ लगा ना अरे ये कटा तो यहाँ भी कटना चाहिए ना, उसका कटने का समय नहीं आया था, अब समय आ गया, और अब समय आ गया। तो जिसका जब समय होगा तब हो जाएगा, उसके समय से पहले उसके बारे में मत सोचिए। दिल में आया होगा ना सर यार ये कट गया तो ये भी कट जाता, कितना आसान होता, सिंपल है ना। तो समय नहीं आया था उसका, समय आएगा तो मतलब क्या कट जाएगा। तो समय से पहले उसके बारे में मत सोचिए सर, जिसका जितना लाइफ टाइम है उसको उतना जीने दीजिए सर, उसका समय से पहले जान क्यों लेंगे हम, है ना। और समय से पहले जान लेंगे तो फिर सम भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। आ जाइए। तो ये हो चुका आपका 2 to the power 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 to the power 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 1, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1, और यहाँ पे 3 to the power 3 और यहाँ पे क्या सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 3। अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। तो आप देख रहे हैं मैथ्स कितना सी चीज़ है, आपका डाउट का आंसर आपको मिल जाता है अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हो, लेकिन आप खड़े रहेंगे यू वोंट गेट आंसर, डाउट आपके दिमाग में हमेशा हमेशा रह जाएगा, है ना। इसको बोला जाता है मैथ्स करना कॉन्शियसली। नहीं करेंगे कॉन्शियसली तो फिर अलग बात है, फिर तो आपको मैथ्स में बोरिंग हो जाएगा। सर ये लास्ट है सर, अच्छा जा नहीं रहा है। अच्छा नहीं जा रहा ना, अच्छा 1 मिनट रुकिए। 2 to the power 0 और ये क्या है सर आपका 3 to the power 0, मतलब कुछ साइन नहीं रहता तो आप ये इम्प्लाइड होता है कि मल्टीप्लाइड होता है, फिर भी आपको दिखाना तो दिखा दीजिए। तो 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 1, आंसर केम एज 1। बताइए 1 लाने लिखता झमेला करना पड़ा, सच्ची, है ना। एक और कर लीजिएगा, ठीक है एक और कर लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है। मेरे दोस्त है क्या, हम मतलब समझिए उनको बोला भाई हम मतलब जो है पढ़ा रहे थे किसी को, हम बोले भाई हम 20 मिनट में आ रहे हैं, तो करते करते मतलब क्या हो गया 50 मिनट हो गया। तो हम जब गए तो बोले क्या, बोले आप तो सम करने मज़ा आ रहा है, बच्चा थोड़ी मज़ा आ रहा है, बच्चों को पूरा जुल्म कर रहे हैं। सही बात बोले थे क्या, हाँ है ना। मतलब भाई एग्ज़ाम है तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम नहीं रहता तो फिर कम 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 करा सकते थे, है ना। तो बच्चा का बात में ही पॉइंट है और मेरे बात नहीं मतलब क्या सर पॉइंट मतलब क्या सर आपका है ना। तो स्कूल अगर प्रेशर कम देता तो फिर हम आराम आराम से सिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बात समझने का ये है ना सर कि एक्सपोनेंट का लॉ
सम के ऊपर अप्लाई नहीं है। एक्सपोनेंट का लॉ डिफरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं है, वो प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई है, जिसका नाम मतलब क्या है प्रोडक्ट लॉ। और वो मतलब क्या है सर आपका कोशेंट के ऊपर अप्लाई है, जिसका नाम मतलब क्या है कोशेंट लॉ। तो ये बात आया समझिए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ लेकिन एक चीज़ है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको बताइए, हम बता रहे क्या। अगर a⁻m ये कैसे बना था, a⁻m इंटू a⁻n है ना, तो उसको उल्टा भी किया जा सकता है। अब समझिए बात क्या बोले ना, तो उसको उल्टा करने का ये शायद ना समझना है, लेकिन हम ऐसा बोल देते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। फिर से हम करा देंगे, 2x लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 2⁻⁻1 आया समझ में, आया क्या। मतलब जो किया था उसको तो अंडू भी कर सकते हैं ना। और प्लस मतलब यहाँ पे क्या लिखा था आपको 2⁻x, तो यहाँ पर भी वैसे ही 2⁻x इंटू मतलब क्या था आपको 2⁻1 जो हुआ था जैसे बना था उसको अंडू कर दिया। और माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 2⁻x लिखा इक्वल्स टू क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 2। ये अलग तरह का समझते इसलिए बोले ये कर लीजिए। अब एक चीज़ होता है फैक्टराइजेशन, ये टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन है, 2⁻x कॉमन है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म में से निकाले 2⁻x तो क्या रिमेन किया 2⁻⁻1, और सेकंड टर्म में से हम निकालेंगे 2⁻x तो क्या रिमेन किया, ये अलजेब्रा का रूल अप्लाई हो गया, समझ रहे क्या बोले ना। उसी तरह ये दोनों में क्या कॉमन है 2⁻x कॉमन है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2⁻x कॉमन बाहर निकालें तो क्या बचा 2⁻1, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका -1, और ये होल थिंग इक्वल्स टू क्या सर आपका 3/2। अब देखिए कितना अच्छा है, अब दोनों मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। अब क्या होगा, ये और ये हो गया कितना अच्छा से कैंसिल। लेकिन कैंसिल कब हुआ, अगर आप जानते हैं कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है तब। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो व्हाट इज दिस 2⁻⁻1 एक्चुअली 1/2 +1, और ये 2⁻1 तो मतलब 2 ही है ना, और कुछ तो नहीं है ना। तो 2 - 1 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा ना सर, क्लियर है। अब 1/2 + 1/1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3/2। तो 5/1 के वैल्यू क्या होगा, जिस तरह 5/1 के वैल्यू 5 होता है, जिस तरह 6/1 के वैल्यू 6 होता है, जिस तरह x/1 के वैल्यू x होता है, तो उस तरह दिस थिंग अपॉन 1 के वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका दिस थिंग ओनली। आया बात समझ में इसमें। अच्छा ये प्रूविंग सम था क्या, अच्छा प्रूविंग सम था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कोई बात नहीं। तो ये समझिए मैंने एलएचएस किया, आरएचएस नहीं किए, ठीक है ना। वही हम देख रहे हैं आंसर दोनों जगह बराबर कैसे आ जा रहा है, लेकिन आप समझिए बस हम एलएचएस किए हैं, और एलएचएस आरएचएस के बराबर मतलब क्या सर आपका आगे कैसे आ जाएगा 2, दोनों के एलसीएम 2 था, तो यहाँ तो 1 ही रहा ये, लेकिन ये 1 2 था 2 हो गया, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 3/2। देयरफॉर तो ये प्रूफ करने के लिए हम सोचे भी नहीं, लेकिन अपने आप मतलब क्या सर प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया। तो इसलिए करते जाइए, बस प्रोसेस राइट होना चाहिए। हाँ कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, कभी कोई घुमा के देता है, ऐसा इतना सिंपल मतलब क्या करता है सर आपका नहीं देता है ना। पता भी नहीं था प्रूविंग सम था, लेकिन प्रूफ मतलब क्या सर आपका हो गया। ओके चलिए, तो आप यहीं तक